जब पाकिस्तान टीम की जनाना कप्तान फातिमा सना ने मर्दाना टीम की तरह किया था, तब शायद दीदी को लगा था कि दीदी की लोकप्रियता जो है वो आसमान छू जाएगी। पर रीलबाज दीदी जो हवाबाजी कर रही थी, उन्हें कहाँ अंदाजा था कि जो काम हारिस रऊफ के साथ हमारी मर्दाना टीम ने किया था, वही जनाना टीम दीदी के साथ करेगी। और ये दीदी जो है, ये दीदी भी हारिस रऊफ की तरह जोकर बनकर रह जाएगी। हाँ, बनी गई है। सारी दुनिया कह रही है कि आ गया स्वाद दीदी, आगे स्वाद ले लिया मजा, और चाहिए। उधर बेचारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अबे ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। वैसे दुख तो है, दुख है काहे कि एक रोज पापा पीटते हैं। पापा वैसे 3 बार पीटे थे, फिर इस बार मम्मी ने पीटा, और आर्मी जो है वो 1947 से पीट रही है। मतलब आम पाकिस्तानी की जिंदगी में दुख ही दुख है, खत्म ही नहीं हो रहा। रोज बेचारे सुबह उठते हैं, इंडिया से पिटते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, और फिर बेचारे हौसला बुलंद करके सोशल मीडिया पर सबूत ढूंढते हैं, लेकिन फिर पिट जाते हैं। मर्दाना पीटती है, जनाना पीटती है, लेकिन इन लोगों की हवाबाजी खत्म नहीं होती है। हालांकि हवाबाजी के बीच में इनके आत्मविश्वास की भी हम दाद देंगे। हर बार ये लोग कहते हैं कि भैया सबूत तो है, राफेल का सबूत है, 6 गिराए थे। पूछ लो कहाँ गिराए थे? सोशल मीडिया पे गिराए थे। हमारे रक्षा मंत्री कह रहे थे। इसीलिए हम भी आज दीदी से कह रहे हैं कि दीदी, तुम भी चाहो तो आसिम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बन जाओ। हाँ, मतलब फेल होने के बाद पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का तमगा मिलता है, और पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पर प्रमोशन भी मिलता है। तो दीदी, आपको प्रमोशन ले लेना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तान की महिला टीम के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ नया नहीं है। ये वही कहानी है जो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की फौज साल 1947 से हर मोड़ पर, हर सीमा पर, हर बार मैदान में पाती रहती है। और इस दुख को अब रिकॉर्ड बुक में शायद दर्ज किया चाहिए कि कितनी बार ठोके गए, कितनी बार कूटे गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में छोरियों का मैच जो था, वो सच कहें तो हमारे लिए एक रियलिटी शो जैसा था। वैसे हमको पता उसी दिन था जिस दिन दीदी ने किया था कि जब ये आएंगी, खेलेंगी तो ये कूटी जाएंगी। लेकिन भारतीय महिला टीम ने हमारी उम्मीदों से और आगे बढ़ के दीदी को रियलिटी चेक दिया। ये समझाया कि जब बात देश की आन शान की आती है और देश के अपमान का बदला लेने की आती है, तो हमारी छोरियां भी छोरों से कतई कम नहीं है। कोई फर्क नहीं किया उन्होंने। जैसे बाप ने बेटे को कूटा था, वैसे ही मां ने बेटी को भी कूटा। गजब मारा, 88 रनों से धो डाला। 247 रन बनाकर पाकिस्तान को सिर्फ 159 में टिका दिया। और वो जो पाकिस्तान के नए वाले पापा ने कहा था कि यू टॉक एंड वी विन, वही हरमनप्रीत कौर उनकी टीम ने भी बताया कि देखो, रीलबाजी, हवाबाजी तुम कर सकते हो, लेकिन मैदान में पापा भी तुमको कूटे थे, हम भी कूटेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमारे यहाँ पर लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता। अब अगर आप में से कुछ मासूम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि दीदी को आज हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो दीदी ने हमारे मुल्क को टारगेट किया था, इसलिए आज दीदी की हम रिलाई करने वाले हैं। दीदी को आज हम कायदे से, कसम से कह रहे हैं, बिना साबुन शैम्पू के धोने वाले हैं। क्योंकि इन दीदी ने 23 सितंबर को वही जाहिलपना किया था जो मर्दाना टीम से कभी इनके फहीम अशरफ या फिर हारिस रऊफ ने किया था। और कसम से कह रहे हैं, बड़ी खुशी है, आत्मा भरी हुई है इस बात को सोचकर कि इनका भी वही हाल हुआ है जो इनकी मर्दाना टीम में हारिस रऊफ और फहीम अशरफ का हुआ था। हालांकि दीदी की किस्मत इस बार अच्छी थी। दीदी टॉस करवाने गई, टॉस हार कर भी जीत गई। हमको पल भर को लगा कि अगर ये टॉस इंडिया जीत जाता गलती से, तो दीदी और दीदी के मुल्क वाले छाती पीट पीट कर कहते कि देखो भैया, आईसीसी में इंडिया का है, पैसा लगा है, पैसा लगा है, आईसीसी जिता देता है। आईसीसी में तो इनके पापा बैठे हैं, वैसे इनके ही पापा आईसीसी में बैठे हैं। हाँ, बताएंगे कैसे, आगे बताते हैं। लेकिन रेफरी की गलती से दीदी टॉस जीत गई। दीदी ने शायद टेल कहा था, आया हेड, और रेफरी ने कह दिया पाकिस्तान। और दीदी ने बेशर्मों की तरह कहा, जब हम आटा चावल ले लेते हैं तो टॉस लेने में क्या बुराई है, हम बॉलिंग लेंगे। बॉलिंग हुई, दीदी की टीम कूटी गई। और दीदी जब बैटिंग करने आई तो दीदी ने बताया कि ये भी फील्ड मार्शल सलमान अली आगा से कम नहीं है। वो जो आगा जी हमें 26 को चाहिए, आगा जी हमें 14 को चाहिए, ये भी उसी मुल्क से आती है। और इन्होंने भी बिल्कुल आगा जी की तरह प्रदर्शन किया। मात्र 2 रन बनाए 15 गेंदों में। जितनी गेंद खेली उससे भी दीदी का स्ट्राइक रेट कम था। और इसीलिए आज जोकर वाली टोपी जो है वो दीदी की नाक पे हम लगाना चाहते हैं, क्योंकि दीदी इस सर्कस की नई जोकर बन गई है।
पाकिस्तान के तमाम जोकरों से आगे निकल गई है। इन दीदी को देखकर हमको लगा कि सलमान अली आगा फिर भी शरीफ आदमी है, क्योंकि सलमान अली आगा बल्ले से खाली जोकर बन रहा था, ज़बान उसने कंट्रोल में रखी थी, लेकिन दीदी अपनी हरकतों से और दीदी बल्लों से, दोनों से जोकर की जोकर बनकर रह गई। वही जोकर जो हारिस रऊफ बना था जब वो नेताही कर रहा था, जब वो पाकिस्तान के लोगों से ऐसे हाथ मिला रहा था मानो जैसे युद्ध जीत कर आया हो, और बाद मैच में 50 रन पिटवाया। अभिषेक शर्मा से लेकर तिलक वर्मा तक दो दो पापा बनवा के एक ही सीजन में चला आया। अब लोग भी पूछ रहे हैं कि दीदी आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती, मतलब फाउ जो मर्दाना के बाद जनाना की बेइज्जती जरूरी था। अरे चुपचाप जाती, खेल के चली आती। कौन तुम्हारा मैच देख रहा था? तुमको तो हम लोग गंभीरता से लेते ही नहीं है तुम्हारा मैच का। हम तो सोचते कि इंडिया की महिलाओं का मैच जब ऑस्ट्रेलिया वालों से होगा तब देखा जाएगा, न्यूजीलैंड वालों से होगा तब देखा जाएगा। तुम तो हारती रहती हो, सिंगल डिजिट में नहीं डबल डिजिट में हार चुकी हो। लेकिन दीदी ने हवाबाजी पूरी रखी थी, वी विल चेंज द हिस्ट्री। अबे हम कहें जिसका इतिहास हमारे से निकल कर बना हो वो काहे का इतिहास बदलेगा? लेकिन दीदी अभी भी नहीं मानी है और दीदी कह रही हैं ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा बोलेंगे तो ये वाली ट्रॉफी भी हम वैसे ही चुरा लेंगे जैसे एशिया कप में चुराए थे। लेकिन अब दीदी कैसे बताएं कि ये वाली ट्रॉफी एशिया कप की तो है ये नहीं है, ये वाली तो आईसीसी की है, और आईसीसी में मोटा भाई के पापा चाचा वही हैं। अरे मोटा भाई हमारे आईसीसी में जो गए बीसीसीआई वाले जयशाह भाई, उनके पापा चाचा तो वही हैं जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ठोके थे। तो वहाँ से कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन नकवी साहब को तो कुछ मिलेगा, जल्दी मिलेगा, पूरी उम्मीद हमको है। वो जो ट्रॉफी लेके हमारी रखे हैं, नकवी साहब आएंगे, सॉरी भी बोलेंगे, ट्रॉफी भी देंगे, माफ़ी मांगेंगे और रोएंगे भी जल्दी, वैसे ही जैसे दीदी के देश वाले रो रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की छोरियों से लड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि इस मैच में भारत की छोरियों ने साबित किया कि पुरुषों की तरह वो भी दमदार हैं, जुझारू हैं। स्मृति मन्ना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा जैसी खिलाड़ियों ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि पाकिस्तान को औकात दिखाई। हमारी कैप्टन ने वो जो थोड़ा सा प्यार से गरियाया था, हाय 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 हाय। आमतौर पर हम गाली गलौज के बहुत खिलाफ रहते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती तो हम कहते हैं अनलिमिटेड दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर सारे संवेदनाएं जो हमारी हैं वो पराकाष्ठा को पार कर जाती है। हम कहते हैं दो, जी भर के दो, ये लायक है इसी। और वही हुआ, मतलब हमारी हरमनप्रीत कौर को वो गेंद फेंक के एटीट्यूड दिखा रही थी, हमारी वाली ने भी कहा तुम्हारी ऐसी तैसी। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। वही सोशल मीडिया जहाँ पाकिस्तान रफेल ढूंढता है, क्योंकि रफेल भी उनको बाकी जहाँ मिलता नहीं। परसों एक पाकिस्तानी हमारे शो में आ गए थे एनडीटीवी पे और कहे जी आपके हमने 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए। हमने कहा ससुर पहले तय तो कर लो कै गिराए। आधा आदमी कहते हो 3 गिराए, कुछ कहते हो 4 गिराए, कुछ कहते हो 6 गिराए, कुछ कहते हो 7 गिराए। कै गिराए पहले तय कर लो। काहे कि झूठ बोलना है तो फिर सही बोलो, और अगर झूठे बोलना है तो कह दो कि सुनो 2 4 5 6 नहीं, हमने 36 राफेल गिराए। हाँ, मतलब जब झूठ बोलना है तो बड़ा वाला बोलो, आदमी को फील तो कम से कम हो कि भाई कुछ हुआ है। 2 4 5 6 में समझ नहीं आता, बोलो 36 राफेल हमने गिराया है। वरना अगर 2 4 की बात है तो फिर हम पूछ लेंगे कि भैया 2 4 6 7 राफेल जो गिराने कहो कहीं तो गिरा होगा, सबूत होगा। सैटेलाइट इमेज दुनिया के पास होती है। तुम्हारे नाजायज़ बाप चाइना जो है वो देखते रहते होंगे, उनके पास तो बड़ी बड़ी सैटेलाइट है। तुम्हारा नया बाप जो है अमेरिका, उसके पास सैटेलाइट है, कहीं तो गिरा पड़ा होगा। राफेल कोई उतना बड़ा खिलौना तो है नहीं, ड्रोन टाइप का बड़ा जहाज़ है, कई कुंटल टन में आता है, तो कहीं ना कहीं तो गिरा होगा। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं जी लॉजिकल बात मत कीजिए हमसे। भाईजान नो लॉजिक, सिर्फ इमोशंस। हमको सबूत देना है सोशल मीडिया पे, हम में कि किसको दिखा देंगे राफेल बना के, 6 साल पुराना फोटो दिखा देंगे। हम में अपने आसिम मुनीर की छाती में मेडल लगाना, उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन अगर ये करना है तो कायदे से करो। अगर लॉजिक नहीं बात करना तो फिर 36 गिराओ, बोलो 36 के 36 राफेल गिराए गए। हम फिर कहेंगे ओके भाई साहब ठीक है, जब आप फेंक रहे हैं तो आप अच्छे से फेंक लीजिए, वैसे ही जैसे बिग बॉस में कोई फेंकता है। लेकिन बिग बॉस की कहानी अलग है, यहाँ कहानी देश के गौरव की है। देश का गौरव जो है फिलहाल ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि छोरियाँ इंस्पिरेशनल बन गई हैं और पाकिस्तान की हवाबाजी को वैसे ही उड़ाया है जैसे अर्शदीप सिंह ने, जैसे बुमराह ने, एग्जैक्टली इन्होंने वही किया है। वैसे पाकिस्तान की कहानी हवाबाजी के इर्द गिर्द रही है। पाकिस्तान की सना और उनके मुल्क की फौज या इनके बाप दादा जो है, दोनों की आदत एक जैसी है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी, हम उड़ाएंगे आसमान।
लेकिन मैदान पर बॉर्डर पर हर बार ये आते हैं और कस के ठोके जाते हैं। 47 में ठोके गए, 65 में ठोके गए, 71 में तो 2 टुकड़ा कर दिए थे इनका हम लोग, 25 से पीटे गए थे। लेकिन फिर भी ये वो बेगैरत मुल्क है जो छाती पर मेडल लगा लेता है। मुनीर अब जैसे अपना कद बढ़ाते हैं तो ऐसे ही दीदी लोग भी बढ़ा रही हैं। अब बाप दादा आदमी सीखता है, दीदी भी सीखी है। इसीलिए कई बार हमको लगता है कि भगवान गरीबी का इलाज दे सकता है, गफलत और गलतफहमी का इलाज नहीं देता। और पाकिस्तान का तो इतिहास है गफलत का, गलतफहमी का, हवाबाजी का, इनका तो इतिहास ही इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक अनोखा मिश्रण है। क्योंकि ये हर बात में मॉरल विक्ट्री ढूंढ लेते हैं। एशिया कप में ठोके गए तो कहे कोई बात नहीं, हम ट्रॉफी तो लेके चले गए। इस बार दीदी कह रही कोई बात नहीं, ये वाली भी चुरा लेंगे, हमारा तो काम है चोरी का, हम तो जहाँ जाते हैं आटा मांग लेते हैं, हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। क्रिकेट की भी इनकी यही कहानी है। ओडीआई में भारत के खिलाफ 12-0 का रिकॉर्ड है। T20 में बार बार ठोके गए हैं, महिला क्रिकेट में भी ठोके जा रहे हैं, आए दिन ठोक जाते हैं। और बढ़िया भी है, ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बुराई नहीं है यार। मतलब इंडियन आर्मी से पिट रहे हैं, इंडियन फौज से पिट रहे हैं, नेवी से पिटते हैं, एयरफोर्स से पिटते हैं, मेंस टीम से पिटते हैं, जनाना टीम से पिट रहे हैं। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर जाते हैं, वो पिट जाते हैं, गाली खाते हैं। पाकिस्तान को नहीं बुरा लगता, हमको लगता है ये पाकिस्तान का अच्छा नेचर है। मतलब अपने बाप दादा से पिटने में, अपनी माँ से पिटने में काहे की शर्म? अगर पाकिस्तान को नहीं आती तो उसमें क्या बुरा बात है? नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ पाकिस्तानी थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि भाई साहब गलत हो गया है हमारे साथ, मतलब दुख ख़त्म नहीं होता है, इतना टीवी फोड़ दिए, मौका किए, कहीं तो ख़त्म होगा ना। लेकिन ख़त्म तब होगा जब पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान सुधरना है नहीं, जो सुधर गया वो पाकिस्तान कैसा। अब सुधरना होगा तो हवाबाजी छोड़नी होगी, मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी, ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। और इतना फातिमा सना करेंगी तो फिर कहाँ से? इसमें बहुत मेहनत काम है, सालों साल लग जाते हैं, कई साल की मेहनत मशक्क़त, उसके बाद फिर जाकर नाम बनता है। ये सब हवाबाजी में तुरंत नाम बन जाता है, तुरंत प्लेन क्रैश करा दीजिए। तो दीदी प्लेन क्रैश कराइए, सोशल मीडिया पर पल भर की पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसके बाद जोकर लगा दिया जाएगा। और यही काम उनकी फौज करती आई है, यही काम उनकी मेंस टीम करती आई है, और यही काम फीमेल टीम भी कर रही है। तो कोई गलत नहीं है, पाकिस्तान के डीएनए में ये बात है। और जब तक ये है तब तक नतीजा यही चलता रहेगा, हर बार हार, हर बार बेइज्जती और फिर मॉरल विक्ट्री। ये पाकिस्तानी कहानी है। लेकिन भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस मैच में न सिर्फ स्किल दिखाई बल्कि बताया कि देश का गौरव सबसे ऊपर है। स्मृति मन्ना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, इन सब से हम बड़े खुश हैं। हर रन, हर विकेट और हर जीत में देश का गर्व छिपा था। और ये फर्क था भारत और पाकिस्तान की बेटियों में। हमारे देश की बेटियां रियल लाइफ हीरोइन हैं, जो मैदान पर धरती हिलाती हैं और आसमान में पाकिस्तान को सबक सिखाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक उन्होंने हमेशा दिखाया कि भारत की बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं, और पाकिस्तान उनकी बेटियां भी कम नहीं है। से बात सच है, लेकिन हवाबाजी में, बेइज्जती करवाने में, जोकर बनने में। और इन सब के बीच में पाकिस्तान की जनता को भी सलाम, आपके आत्मविश्वास को। इतना गाली खाए, इतना बेइज्जत हुए, मतलब 100 जूता खाए, लेकिन फिर भी हर बार हिम्मत से डटे रहे, तमाशा घुस के देखे। तो इसके लिए हम आपको भी सलाम करते हैं। आप लोग को ऐसे रहना चाहिए। बाकी फातिमा सना और उनकी टीम को समझना पड़ेगा, क्रिकेट रियलिटी शो है, कैमरे सब कुछ कैद करते हैं। हवाबाजी और ये बेशर्मी सोशल मीडिया पर चल सकती है, मैदान में परफॉर्मेंस मायने रखती है। और परफॉर्मेंस में आप हिंदुस्तान के आसपास नहीं। इसलिए दीदी, जब अगली बार प्लेन उड़ाना तो पैराशूट ज़रूर रखना, नहीं तो क्रैश हो जाओगी जैसे इस बार हुई हो, और फिर बेइज्जती करवाओगी। ठीक है? इंडिया की छोरियां आसमान नहीं धरती तक हिला देती है। पता कर लेना, पाकिस्तान ने बहुत हिलाया था इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। वो भी हमारी बेटियां ही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता रही थी। ये भी बेटियां ही हैं जो मैदान में जाके बता रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जब बात देश के सम्मान की हो तो नो लड़का लड़की, कोई भेदभाव नहीं। जैसा मर्दाना ने ठोका वैसा जनाना ने ठोका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।